What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू कनाडा। अगर तो आप कनाडा आ रहे हैं अगले साल जनवरी में, सितंबर में, डजंट मैटर कौन सी डेट को आ रहे हैं, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। अगर कोई आ रहा है तो उसके साथ शेयर भी करो। उसका रीज़न यह है कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू शेयर अ वेरी क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू, जो कि मैंने अभी तक नहीं सुना था। क्विकली आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। एक स्टूडेंट की जो कोविड के टाइम पे भी यहाँ पर कनाडा आया और पहले महीने के अंदर उसका बिल कितना आया मेडिकल का, मैं आपको बता दूं। उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। एक सेकंड रुको, खुल गया बिल। ये बिल मेरे पास है, $87,897। $90,000 का बिल उस बंदे को देना पड़ रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लो कितने हो जाते हैं। क्या मिस्टेक हुई है, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पैसे बचाने हैं। कल को अगर आप आ रहे हो और अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो तो व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स यू कैन डू बिफोर यू प्लान टू कम टू कनाडा टू सेव दिस मनी। प्लीज़ वॉच टिल एंड लेट्स स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी करते हैं जी। स्टोरी हुई क्या है, सबसे पहले तो जी मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए जो कॉन्सेंट है मुझे स्टूडेंट और उसकी फैमिली से मिल चुका हुआ है। मैं स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पर शेयर नहीं करने वाला, कॉलेज नेम, हॉस्पिटल, कुछ भी सिटी बिटी नहीं शेयर करने वाला। आई एम गोइंग टू शेयर द होल सिनेरियो कि हुआ क्या है, व्हाट वर द थिंग्स एंड व्हाट यू कैन डू टू सेव। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात यहाँ पर हो जाती है कि यहाँ पर आपको पता है कोविड के टाइम के ऊपर जब बच्चे यहाँ पर कनाडा आ रहे हैं तो दे आर सब्जेक्ट टू रैंडम मेडिकल चेक्स या फिर कोविड चेक्स। जब भी बंदा एयरपोर्ट के ऊपर आता है तो ऐसे ही इंडिया से एक स्टूडेंट यहाँ पर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए कनाडा आए थे। बंदा यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आता है, एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है। एयरपोर्ट पे उतर के उसको बोला जाता है कि भाई तुम्हारा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जो कि सारे स्टूडेंट्स में आजकल रैंडमली कर रहे हैं। जब उसका टेस्ट किया जाता है तो उसमें आ जाता है कि भाई इसको कोविड पॉजिटिव आया हुआ है, विच इज़ किसी को आना नहीं चाहिए, बट चलो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि कई बंदों को आ जाता है। तो उसमें से एक बंदे उसका भी बैड लक लग गया और उसको वो लेके चले गए हॉस्पिटल। अब जब हॉस्पिटल लेके गए हैं तो हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर डायग्नोस किया जाता है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि नॉट ओनली कोविड, ही माइट हैव अदर सिम्टम्स टू, और ही हैज़ अदर सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। मेंटल कंडीशन उन्होंने एक वहाँ पर लिख दी। मैं नाम नहीं यहाँ पे लेने वाला, बट एक मेंटल कंडीशन उस बंदे को वहाँ बताई गई। उससे पूछा गया कि क्या अभी तुझे पता था कि भाई तुझे ये मेंटल कंडीशन है। वो कहता नहीं, मैंने तो नहीं पता था। और उसके बाद उसको कभी उसने घर वालों से भी बात करी होगी, कोई आइडिया नहीं कि भी ये मेंटल कंडीशन है कि नहीं। फिर उन्होंने उसको एक वार्ड के अंदर रख दिया, जो यहाँ पर जैसे होता है ना, जैसे इंडिया के अंदर तो प्राइवेट वार्ड्स होते हैं ना, यहाँ पर उसको किसी वार्ड के अंदर उन्होंने वहाँ पर बेड दे दिया और बेड पे बिठा के उसको दवाइयाँ दे दी और उसको आइसोलेट वगैरह कर दिया वहाँ पर साइड पर। अब आइसोलेट कर दिया हुआ है और उसका वहाँ पर मेडिकल बिल अब शुरू हो चुका हुआ है। अभी मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटी इंश्योरेंस की नहीं करी, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस होती है ना। ये सारी बातें हम आगे जाके करेंगे, पहले फटाफट स्टोरी सुन लो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इस बंदे का मेडिकल बिल बनना शुरू हो चुका हुआ है। पर डे जिस जगह पे उसको रखा गया उसको पता नहीं था क्या खर्चा। उसको लगा कि कवर्ड या सारा कुछ, जैसे बच्चे पेपर लेके आते हैं यार, बंदा पहले दिन कनाडा आया, उन्होंने की पता कि क्या कवर्ड है क्या नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज के उसके पैसे लगे अराउंड $900। उसको नहीं पता, वो ठीक नहीं है, बीमार है। और उसके बाद पर डे जो उसका एक्सपेंस है जी, वो है $4,350 पर डे। दैट्स पर डे अमाउंट। अब इंडियन में कैलकुलेट करके देख लो कितने लाख हो गए। ये 3 लाख रुपए हो गए आपके, ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली। तो पर डे उसके ये $4,300 का बिल अप्रॉक्सीमेटली डलना शुरू हो गया और उसको अभी तक नहीं पता। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, वो हर दिन उसका बिल बढ़ता जा रहा है और ये बिल अब $90,000 बन चुका हुआ है। और उस बंदे को भी नहीं पता। जब उसका 15वां-20वां दिन आया, 15-20 डे आया, तो उसको बोला गया कि अब इस बंदे को वापस भेजो, इसका ना बिल बहुत बन गया हुआ है, तो कवर करेगा कौन, पे करेगा, कैसे करेगा। तो पता चला कि भाई जो यूनिवर्सिटी की इंश्योरेंस है वो तो शायद स्टार्ट ही तब होती है जब आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है। बेसिकली वट एवर वॉज रिटर्न ऑन हिज बिल, नथिंग वॉज कवर्ड ऑन इंश्योरेंस। तो 90,000 का बिल अब बंदे के हाथ में और उसको बोल रहे हैं कि भाई अब तू जा, ये 90,000 हमारे को दे और यहाँ से निकल, अब तो ठीक हो गया।
$90,000 का उसका दिमाग देख के घूम गया, उसने अपने घर पे फ़ोन किया, उनका भी घूम गया, सबका घूम गया। $90,000 भाई क्या कर रहे हो आप? तो ऑब्वियसली फिर उसने पता शता किया, लेकिन उन्होंने ना एक काम अच्छा किया हुआ था ज़िंदगी में। कहते हैं ना किस्मत अच्छी हो तो एक चीज़ बचा लेती होती है। उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस करवाई हुई थी। ट्रैवल इंश्योरेंस से उनको उनके जो बिल के कुछ पैसे पे हो गए, लेकिन अभी भी आउटस्टैंडिंग के अंदर $50,000-60,000 जो है वो खड़े हैं। यहाँ पर एक और चीज़ का बहुत खास ख्याल आप देखो कि बंदे को पता ही नहीं था कि उसका बिल कितना बन रहा है, उसकी इंश्योरेंस की लिमिट क्रॉस हो गई है, उसकी इंश्योरेंस की लिमिट कितनी है। काफ़ी चीज़ें हम हैंडफुल नहीं याद रखते हैं, क्योंकि बंदा कहता है कि यार हम क्यों बीमार होंगे। और यहाँ पर भी वही केस हुआ, उसको नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, वो एडमिटेड था, पैसे बढ़ते गए, बिल बढ़ता गया, यहाँ पर 90,000 तक बात पहुँच गई। कुछ दिनों के बाद फिर उसने रिक्वेस्ट करा, जब उसको पता चला कि भाई मेरा इतना बिल बढ़ रहा है कि भाई अब इसको वापस भेज दिया जाए इंडिया या अपने घर पे, वो रेस्ट लेना चाहता है, उसके बाद वो दोबारा आके क्लासेस शुरू करेगा। सारा अरेंजमेंट करा के वो बंदा वापस चला गया। अब वो बंदा दोबारा यहाँ पर आएगा, ये बिल देगा, तभी जाके उसकी ज़िंदगी आगे शुरू होगी। बट एनीवेज ये सीन यहाँ पर हुआ था। अब हम बात करते हैं कि कनाडा के अंदर आपको फटाफट मैं इन्फॉर्मेशनल पीस दे देता हूँ कि भाई मेडिकल केयर यहाँ पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसे चलता है। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आपने हेल्थ केयर के रिलेटेड मेरी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। पीआर बेनिफिट्स की एक वीडियो है और एक मेरा पर्सनल मेडिकल केयर एक्सपीरियंस भी है। वो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ यहाँ पे वीडियो रोक के वो देख के आओ। बट ओवरऑल अगर आप बात करें, ये कनाडा जो एक ऐसी कंट्री है जो फ्री हेल्थ केयर के बारे में काफ़ी फेमस है, जहाँ पर कहा जाता है कि जो रेजिडेंट्स होते हैं यहाँ पर उनको फ्री हेल्थ केयर दी जाती है, विच इज़ करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करेंगे जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कई प्रोविंसेस में कवर्ड हैं, कईयों में नहीं कवर्ड हैं। मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके आते हो, यू बाय अ हेल्थ प्लान फ्रॉम देम। बेसिकली उनका एक ग्रुप प्लान होता है जिसमें यू एनरोल एंड यू पे अ प्रीमियम ऑफ अराउंड $1,500 और $2,000, और उसमें दे कवर सम कॉस्ट ऑफ प्राइवेट ट्रीटमेंट लाइक गोइंग टू सी अ डॉक्टर, एमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, और यू नो सम ट्रीटमेंट्स, एक्सरेज, डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीज़ उसमें कवर हो जाती होती हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये तो पहले पता होना चाहिए कि भाई इंश्योरेंस जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी दे रहा है, और अगर दे रहा है तो वो क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसमें किस लिमिट तक चीज़ें कवर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कनाडा के अंदर आधी चीज़ें, हर प्रोविंस का अपना हिसाब होता है। तो जहाँ पर भी आप जा रहे हो, सबसे पहले तो आप ये चीज़ चेक करो कि आपकी कवरेज कहाँ कहाँ है और क्या क्या है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम में सिस्टम ऐसे ही है। जब आप यहाँ पर वर्क परमिट पे आ जाओगे, पीआर के ऊपर आ जाओगे, उसके बाद जाके आपका प्रोविंशियल कार्ड बन जाएगा, और उस प्रोविंशियल कार्ड के थ्रू आप जो फ्री वाले बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हो। लेकिन उसमें भी आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी फ्री वाले बेनिफिट्स लेते हुए। तो प्राइवेट इंश्योरेंस होना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब काफ़ी लोग यहाँ पर, वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, इसके ऊपर डेडिकेटेड टॉपिक बन सकता है कि कौन कौन से प्रोविंस है जहाँ पर प्रोविंशियल हेल्थ केयर कवर्ड है और कहाँ नहीं है। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर चेक कर लेना। लेकिन अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओवरऑल प्राइवेट इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी कॉलेज की ज़रूर चेक करो, देखो कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड नहीं है, कब से कवर्ड है। कॉलेज शुरू जब होगा उसके बाद जाके कब शुरू हो जाती है कि जब आप जहाज में बैठते हो तब शुरू हो जाती है मोस्टली, कि जब आपकी पढ़ाई शुरू होती है तब शुरू होता है आपका ग्रुप प्लान। तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कब कवर होगा, क्या पता आपका महीना 2 महीना ऑनलाइन क्लास हो, तो क्या इंश्योरेंस पहले शुरू हो रही है, बाद में शुरू हो रही है, कॉलेज जाना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें चेक करना, एक एक चीज़ लिख के 10 जगह पे फ़ोन करके आना। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब जो फाइनल पॉइंट आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि जब आप यहाँ पर आ रहे हो, प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर ले लेना। इस बंदे ने ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखी हुई थी, जिसके कारण 40 to 50% ऑफ जो बिल है उसका ट्रैवल इंश्योरेंस कवर कर रही थी। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लो। आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। जितने आसपास स्यापे पड़े हुए चल रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता क्या किस्मत ख़राब हो जाए, कौन आपको उंगली लगा दे रास्ते में, क्या हो जाए। वैसे तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट इसको भी बंदे को क्या पता था किसके साथ हो जाएगा। तो ट्रैवल इंश्योरेंस बढ़िया से बढ़िया लेके आओ। दूसरी चीज़ एक मैं आपको ये भी ऐड यहाँ पर करना चाहूँगा, जब मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन कि क्या हिसाब किताब है, वो ये है कि जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो, प्लीज़ चेक कि कोविड रिलेटेड उसके अंदर क्या क्या कवर्ड है। गलती से अगर वो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कोविड रिलेटेड कोई कांड हो जाता है, तो क्या वो कवर्ड है कि नहीं है, ये चीज़ भी ज़रूर चेक करो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूँ कि अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है, नहीं चल रही, कोई क्लेश हो गया या एक्टिवेट नहीं हुई या थी ही नहीं, तो डॉक्टर के पास जाने के यहाँ पर कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है। अब वो इंडिया वाली बातें छोड़ दो जिसमें कि आपको थोड़ा सा जुकाम हो और आपको कि डॉक्टर साहब मुझे देख लो, और वो साथ में ही आपको कहें कि लो बेटा ये लो पकड़ो एंटीबायोटिक और सारा
सेट हो आप, साथ में अगले दिन उठ के घोड़े बन जाओ, वो वाला काम नहीं होगा। यहाँ पर डॉक्टर को देखने के बहुत पैसे लगते हैं अगर इंश्योरेंस ना हो। लेट मी गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ सम एक्सपेंसेस, सम कॉमन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट, नाउ आई हैव अ फुल चार्ट हेयर, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजिटिंग अ डॉक्टर। इफ यू गो टू अ जनरल डॉक्टर इन कैनेडा, सारे प्रोविंसेस की एवरेज बता रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड $100 to $200 टू जस्ट सी अ जनरल डॉक्टर, जिसमें वो सिर्फ ये कहेंगे कि घर जाओ, आपको डिस्प्लिन की ज़रूरत है, दवाई भी शायद बढ़िया ना दे, $100 से $200। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जी रेगुलर, आपके अगर कोई एक्सरे करवाने हैं, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड फ्रॉम $100 to $7,000। एक्सरे करवाने का कह रहा हूँ, उसमें ऑपरेशन की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पैरों की, तो वो और भी ज़्यादा यहाँ पर लिखा रहा है। चेस्ट के तो वो कह रहे हैं कि वो मतलब आप नई चेस्ट डलवा लो इंडिया से, वो बेटर है, $10,000 से $15,000। अगर हम बात करेंगे जी आपको लेके जाने की, तो जो एम्बुलेंस की कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड $300 to $1,500। अगर आप ER जा रहे हैं और वहाँ पर आपको कुछ डायग्नोस्टिक्स करने पड़ते हैं राइट पे, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू, फॉर श्योर आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, टू $800 to $1,000 एंड इट कैन गो अप टू $5,000। अगर हम बात कर रहे हैं अर्जेंट केयर की, दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड $100 to $500 डिपेंडिंग ऑन वो आपको क्या मेडिकेशन देते हैं। तो बिल बड़ा मोटा बनने वाला। छोटी छोटी चीज़ों का मैं को पहले बता रहा हूँ, ये बिल देख के तो मेरा भी दिमाग घूम गया। $4,500 पर बंदे ने नाइट दिए हुए हैं। सोचो उसको पता ही नहीं था, उसने मुझे ये बताया, कहता है मुझे अगर पता होता ना कि इतने पैसे लग रहे हैं तो भाई मैं 5वें दिन ही कहता मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं अपने आप कहीं निकल जाता हूँ। उसको नहीं पता था और उसको लग रहा था कि अगर कुछ होगा भी इंश्योरेंस में कवर्ड होगा। ये लग रहा वाला जो फैक्टर है ना, ये प्लीज़ क्लियर करके आओ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बेसिकली यार मोटी मोटी बात यह है कि इंश्योरेंस आपके पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रैवल, उसमें कोविड शोविड वाला सारा प्रोग्राम कवर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आपका कॉलेज शुरू नहीं होता वो सारी क्लैरिटी लो कि उसके बाद इंश्योरेंस किक इन होनी कि नहीं, अगर होनी है तो कितने पैसे मिलेंगे, और ये माइंड बना कर आओ और फिट हो के आओ पूरा एकदम ना। कहते हैं ना, अगर आपके पास टाइम, अगर आप अगले साल फॉल में आ रहे हो तो प्रॉपर ना एकदम एक्टिव हो गया हो कि भाई हमने ना कोई पंगे वाला काम नहीं करना, यहाँ पर डॉक्टर के पास ना हमारे को जाना पड़ जाए, ठीक है ना। ये चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना। बाकी चीज़ें मेडिकेशन वगैरह सारी अपनी लेके आओ, सर्जरीज जो भी हैं वो सारी पहले ही करा के आओ वहाँ पे, ताकि यहाँ पर आकर आप सीधा अपना, आपको अगर दवाई शाई लेनी पड़े तो आप ले लो और वो कवर्ड हो, नहीं तो बहुत पंगे पड़ने वाले हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट द स्टोरी ऑफ दैन इंटरनेशनल स्टूडेंट हु हैड टू सफ़र एंड इतना बड़ा उसका बिल बन गया। वीडियो का मेन मैसेज यही था कि आप कॉलेज के फ़ोन करके उनका सिर खा जाओ और पूछो सारी डिटेल की कौन सी प्राइवेट इंश्योरेंस दे रहे हो, क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं, विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू दैट प्रोवाइड्स यू द बेस्ट कवरेज एंड प्रोवाइड्स यू मोस्ट ट्रीटमेंट्स एंड कवर्स इट इन प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर फ्री, लाइक ट्रीटमेंट्स, डायग्नोस्टिक्स, ये वो टेस्ट जो भी हो गए, सारी चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको घर पर फ़ोन करके ये ना बताना पड़े कि हमारा $90,000 बिल आ गया, वो टू मच, ठीक है जी। तो यही थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर बेल बटन पे क्लिक कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम ID है @connectparul। वहाँ पर मैं लेटेस्ट न्यूज़ और ऐसे के पंगे शंगे शेयर करता रहता हूँ, तो @connectparul पर डेफिनेटली यू शुड फॉलो मी, ठीक है जी। वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट्स है तो नीचे जाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में कवर करने के लिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, गो हैड कमेंट, क्योंकि जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो मैं शेयर कर ही लेता हूँ, लेकिन मेरी मेजॉरिटी ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट से ही आती है, आपके जैसे सब्सक्राइबर से आती है। सो गो चेक इट आउट। ऑल्सो इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा एंड यू आर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, स्पेसिफिकली इफ यू आर कमिंग टू मॉन्ट्रियल, you can book an accommodation with me, live in my house with me at Parul TV's home away from home service. Details are given in the website. Go to www.parul.tv. Second thing is, if you want to book a video call with me and ask me any questions related to student life in Canada, you can do that too. Again, go to my website www.parul.tv. वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. You can book my calendar. December is full, January still have some dates, so go ahead and take advantage of this service. यही थी जी आज की वीडियो. चैनल को कर दो सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग. टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV.